गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। मुझे भरोसा है कि आप सभी अपने घरों में पूर्ण स्वस्थ होंगे और सुरक्षित होंगे। बच्चों, आज हम पाठ 16 पॉलीथीन का रैपर इसको पढ़ेंगे और समझेंगे। पाठ 16 पॉलीथीन का रैपर। पाठ परिचय। पॉलीथीन देखने में सुंदर लग सकता है, परंतु वह कागज की तरह उपयोगी नहीं हो सकता। बच्चों, आपने देखा ना, पॉलीथीन दिखने में तो बहुत सुंदर लगता है, परंतु कागज की तरह वह उपयोगी नहीं होता, क्योंकि पॉलीथीन से कई नुकसान हैं। चलिए इस पाठ को हम पढ़ते हैं और समझते हैं। दीपू के घर के स्टोर रूम में बहुत धूल जमी हुई थी। महीनों से उसे किसी ने नहीं खोला था। जब सामान रखना होता तब दरवाज़ा थोड़ा सा खोलकर चीज़ को अंदर धकेल दिया जाता। एक दिन दीपू को किसी ने एक उपहार दिया। अपना उपहार खोलकर उसने पॉलीथीन का गिफ्ट पेपर उस स्टोर रूम में यह सोचकर डाल दिया कि सुंदर है, कभी कहीं काम आ जाएगा। वह रैपर सचमुच बहुत ही सुंदर था। स्टोर में रखी सभी चीज़ें इस रैपर की खूबसूरती की प्रशंसा करती थी। बच्चों, दीपू को एक उपहार मिला और उसने अपना उपहार का जो ऊपर का पॉलीथीन का गिफ्ट का जो रैपर था उसे ये सोचकर स्टोर रूम में डाल दिया कि किसी दिन काम आएगा। और रैपर सच में बहुत ही सुंदर था और स्टोर रूम में जितनी भी चीज़ें रखी थी वे सब रैपर की खूबसूरती की प्रशंसा करती थी, मतलब बड़ाई करती थी। धीरे धीरे पॉलीथीन के इस रैपर को अपनी खूबसूरती पर घमंड हो गया। धीरे धीरे पॉलीथीन के उस रैपर को अपनी खूबसूरती पर अहंकार हो गया। कुछ दिनों बाद दीपू ने दोबारा स्टोर रूम खोला और कागज का एक सुंदर सा गिफ्ट रैपर अंदर डाल दिया। कागज के रैपर का कुछ भाग पॉलीथीन के रैपर के ऊपर आ गया। इस पर पॉलीथीन के रैपर को गुस्सा आ गया। वह बोला, अरे बदसूरत, कहाँ से मुझ पर आ गिरा? चल कहीं और जाकर बैठ। बच्चों, स्टोर रूम में तो बहुत सामान रहता है और जैसे ही दीपू ने दरवाज़ा खोला तो वहाँ पर एक क्या था, कागज का भी सुंदर गिफ्ट रैपर था और कागज के रैपर के ऊपर पॉलीथीन के रैपर का कुछ भाग आ गया। तो उससे क्या आ गया, गुस्सा आ गया। गुस्सा आ गया यानी उसे क्रोध आ गया और वह बोला, अरे बदसूरत। वो अपने आप को खूबसूरत समझता था और इसे क्या कहा उसने, अरे बदसूरत, कहाँ से मुझ पर आ गिरा? चल कहीं और जाकर बैठ। और सहमते हुए कागज के रैपर ने कहा कि मैं कोई जानबूझकर तो तुम्हारे ऊपर गिरा नहीं, वैसे भी मैं कौन सा बहुत भारी हूँ जो तुम मेरे भार से दब जाओगे। बच्चों, आपको मालूम है कागज़ तो बहुत ही हल्का होता है, तो उसने कहा कि मैं कोई वजनदार तो नहीं हूँ जो तुम मेरे वजन से दब जाओगे। इस पर पॉलीथीन का रैपर बोला, पर मेरी खूबसूरती तुम्हारे कारण ढक गई है, दूर रहो मुझसे। कहकर पॉलीथीन का रैपर खिसक कर दूसरी जगह चला गया। अब पॉलीथीन का रैपर बोला कि मैं बहुत ही खूबसूरत हूँ, बहुत ही सुंदर हूँ और तुम्हारे कारण मेरी सुंदरता ढक गई है, तुम मुझसे दूर हो जाओ। कहकर पॉलीथीन का रैपर दूसरी जगह पर पॉलीथीन के रैपर को कागज के रैपर से जैसे चिढ़ हो गई हो। अब वह उसे नीचा दिखाने का कोई भी मौका नहीं छोड़ता था। अब वो क्या हो गया, पॉलीथीन का रैपर कागज के रैपर से क्या करने लगा, चिढ़ने लगा और वह हमेशा उसे नीचे दिखाने की कोशिश करने लगा। मौका यानी कोई भी अवसर नहीं छोड़ता था वह। कागज का रैपर पॉलीथीन के रैपर के इस व्यवहार से दुखी हो गया और क्या हुआ, कागज का जो रैपर था पॉलीथीन के इस व्यवहार से वह क्या हो गया, दुखी हो गया। एक दिन वह पॉलीथीन के रैपर से बोला, तुम
मुझे इतना क्यों सताते हो? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? मुंह बनाते हुए पॉलिथीन का रैपर बोला, देखो तो यह मूंग और मसूर की दाल। और यह बात सुनकर पॉलिथीन का रैपर क्या बोला, अरे देखो तो ये मूंग और मसूर की दाल। बच्चों, यह एक मुहावरा है। कहाँ मैं इतना खूबसूरत और कहाँ तुम इतने बदसूरत। उसने कहा कि मैं देखो कितना सुंदर हूँ और तुम बदसूरत यानी कुरूप हो। इस पर कागज का रैपर बोला, बदसूरत ही सही, पर रहना तो अब यही है। हर रोज मेरा चेहरा देखकर कुड़ने से बेहतर है कि तुम मेरे प्रति अपने मन में रखे दुर्भाव को निकाल दो। उसने कहा कि देखो हम दोनों को रहना तो यही है और मैं बदसूरत हूँ, परंतु तुम मुझे देखकर क्यों चिढ़ते हो, क्यों कुड़ते हो और तुम्हारे मन में मेरे प्रति जो दुर्भाव यानी बुरे भाव हैं उन्हें तुम बाहर निकाल दो। मेरी तुम्हारी और यहाँ रखी सब चीज़ों की ज़िंदगी अब यहीं कटनी है। उसने कहा कि यहाँ पर जितनी भी चीज़ें रखी हैं हम सबको इसी स्टोर रूम के अंदर रहना है। पॉलिथीन का रैपर भी जोर से हंसा, फिर मुंह बनाते हुए बोला, तुम्हारा तो पता नहीं, मैं यहीं रहूँगा। पॉलिथीन के रैपर ने जोर से हंसा। पॉलिथीन का रैपर क्या हुआ, जोर से हंसा और मुंह बनाते हुए बोला कि तुम्हारा तो मुझे पता नहीं, परंतु मैं यहीं रहूँगा। फिर बेचारगी जताते हुए बोला, बरसात तो आने दो, नमी से गल जाओगे, फिर गलकर किसी कचरे के ढेर में पहुँच जाओगे, पर मैं तो सालों साल यहीं रहूँगा। मैं तुम्हारी तरह गलकर खत्म होने वाली चीज़ नहीं। पॉलिथीन आपको मालूम है बच्चों, पानी में भी नहीं गलता है और कागज़ पानी में गल जाता है। तो वह कहने लगा कि बरसात का मौसम आएगा तो तुम नमी से क्या हो जाओगे, गल जाओगे और गलकर तुम्हें कहाँ फेंक दिया जाएगा, कचरे के ढेर में। परंतु मैं तो यहीं पर रहूँगा क्योंकि मैं गलने वाली चीज़ नहीं हूँ। कागज का रैपर समझ गया कि इससे बहस करना बेकार है। अब कागज का रैपर समझ गया कि अब इससे बहस करना बेकार है। वह चुपचाप एक कोने में पड़ा रहा। कुछ दिनों बाद स्टोर में दीपू के साथ उसकी मम्मी आई। मम्मी दीपू से बोली, दीपू तुम अपना बेकार सामान निकालो, तभी स्टोर साफ होगा। इस पर दीपू ने अन्य बेकार चीज़ों के साथ कागज का वह रैपर भी फेंकने के लिए एक कोने में रख दिया। फिर दीपू बाहर चला गया। अब मम्मी को स्टोर रूम साफ करना था, तो मम्मी ने दीपू से कहा कि तुम अपना सारा बेकार का सामान बाहर निकालो, मुझे स्टोर रूम साफ करना है। तो दीपू ने बेकार चीज़ों के साथ कागज का रैपर भी फेंक दिया और एक कोने में उसे रख दिया। फिर वह दीपू बाहर चला गया। तब पॉलिथीन का रैपर बोला, कहा था ना तुम्हें कि किसी दिन कूड़े के ढेर में जाओगे। अब पॉलिथीन के रैपर को बोलने का मौका मिल गया और उसने कहा, देखो कागज के रैपर, मैंने तुमसे कहा था ना कि तुम एक दिन कूड़े के ढेर में जाओगे। मुझे देखो, उसने अभी तक मुझे संभाल कर रखा है। कागज का रैपर उसकी बातें सुनकर कुछ न बोला, केवल हल्का सा मुस्कुरा दिया। थोड़ी देर में कबाड़ी आया और उन बेकार चीज़ों के ढेर को उठाकर ले गया। तो बच्चों, जो भी सामान हम बाहर फेंकते हैं तो कबाड़ी वाला आता है और जो बेकार की चीज़ें हैं वह ढेर में से उठाकर ले जाता है। कागज को कबाड़ी ने फिर से बनने के लिए बेच दिया। अब कागज को कबाड़ी वाले ने क्या करा, फिर से बनने के लिए किसी दूसरे को बेच दिया। वहाँ कागज को फिर से तैयार कर एक नया रूप दिया गया। अब वह बहुत ही खूबसूरत रंग में आया, जिस पर
छोटे छोटे छींटदार फूल भी बने थे। बच्चों, कागज को गलाकर फिर से कागज बना दिया जाता है और जब इसे गलाकर नया रूप दिया गया तो ये बहुत ही खूबसूरत यानी बहुत ही सुंदर रंग में आया और उसके ऊपर क्या बने थे? छोटे छोटे फूल बने थे। बाजार में आने पर उस कागज को एक कलाकार खरीद कर ले गया। कलाकार ने उससे एक खूबसूरत कार्ड बनाया। अब जब ये कागज का जब नया रूप है बाजार में आया तो एक कलाकार ने उसे खरीद कर ले गया और उससे क्या बनाया बच्चों? एक बहुत ही सुंदर कार्ड बनाया। चलिए बच्चों आगे देखते हैं। एक दिन दीपू के स्कूल में पुराने कागजों से बने कार्डों की प्रदर्शनी लगी थी। दीपू उन कार्डों को देखते देखते उसी कार्ड के पास पहुंचा जो उसके फेंके कागज के रैपर के पुनः उपयोग से बना था। कार्ड खूबसूरत था। दीपू ने उसे खरीद लिया, फिर उसे अपने कमरे में सजा दिया। बच्चों, हमारी शाला में भी प्रदर्शनी लगती है और जब प्रदर्शनी में आप बेकार की चीज़ों से सुंदर सुंदर खूबसूरत चीज़ें बनाकर लाते हैं और फिर उन्हें प्रदर्शनी में रखते हैं और उसके बाद उनका निरीक्षण किया जाता है और जिस बच्चे की बहुत ही सुंदर होती है उसे क्या मिलता है? शाला के द्वारा पुरस्कार दिया जाता है। तो इसी प्रकार दीपू के स्कूल में भी पुराने कार्डों की क्या लगी थी? प्रदर्शनी लगी थी और दीपू उन कार्ड को देखते देखते उस कार्ड के पास पहुंचा जो कि उसके कागज के रेपर से पुनः यानी फिर से उपयोग करके बनाया गया था। वह कार्ड बहुत ही खूबसूरत था, बहुत ही सुंदर था। दीपू ने उसे खरीद लिया और उसे अपने कमरे में सजा दिया। कुछ दिनों बाद दीपू को घर बदलना था। मम्मी ने स्टोर खाली करने के लिए चीज़ें निकाली। उन चीज़ों में पॉलिथीन का रैपर भी था जो धूल से भरा हुआ था और उसके टुकड़े टुकड़े हो गए थे। सफाई वाले ने कमरा बुहारते हुए उस पॉलिथीन के रैपर को कूड़े में डाल दिया और बोला, क्या बेकार की चीज़ है। यह कहकर वह दूसरे कमरे की तरफ बढ़ गया। अब कुछ दिनों के बाद दीपू को अपना क्या बदलना था? घर बदलना था। तो मम्मी ने क्या करा कि स्टोर रूम में जितनी भी चीज़ें हैं वह बाहर निकाली जाएं। उन चीज़ों के साथ जो पॉलिथीन का रैपर था वह धूल से भरा हुआ था और उसके क्या हो गए थे? छोटे छोटे टुकड़े हो गए थे। सफाई वाले कमरे को बुहारते हुए मतलब झाड़ते हुए उस पॉलिथीन रैपर को कूड़ेदान में डाल दिया गया। कूड़े में डाल दिया, कूड़ा यानी कचरे में डाल दिया गया। और वो सफाई वाला क्या बोला? क्या बेकार की चीज़ है। यह कहकर वह दूसरे कमरे की तरफ बढ़ गया। अब पॉलिथीन का रैपर उस कमरे में था जहाँ कागज़ के रैपर के पुनः उपयोग से बना कागज़ का कार्ड रखा था। कार्ड ने मुस्कुराते हुए उस टुकड़े हुए पॉलिथीन के रैपर को नमस्ते किया, फिर पूछा, और भाई कहो कैसे हो। अब ये जो पॉलिथीन का रैपर था वह कहाँ गया? दूसरे कमरे की तरफ। और वहाँ पर जो कागज़ का रैपर जो फिर से उपयोग करके कार्ड बना था वहाँ पर रखा था और उसने मुस्कुराते हुए उस टुकड़े हुए पॉलिथीन के रैपर को क्या कहा? नमस्ते। और फिर क्या पूछा उससे? और भाई कहो कैसे हो। पॉलिथीन का रैपर बोला, अच्छी जगह पहुंच गए हो इसलिए तुम इतना इतरा रहे हो। उसने कहा कि तुम अच्छी जगह पहुंच गए हो इसलिए मुझ पर तुम हंस रहे हो और तुम खुद बहुत ही इतरा रहे हो। इस पर कार्ड बोला, नहीं भाई मैं क्यों इतराऊं, तुम्हारी दुर्दशा देखकर मैं दुखी हो रहा हूँ। दुर्दशा यानी बुरी दशा देखकर मुझे क्या हो रहा है? दुख हो रहा है। और सबसे ज़्यादा दुखी तो मैं ये सोचकर हो रहा हूँ कि तुम मेरी तरह फिर से नया रूप नहीं ले सकते। बच्चों, जब हम पॉलिथीन को गलाते हैं तो वह गलती नहीं है। तो उसने कहा कि देखो मैं इस बात को सोचकर दुखी हो रहा हूँ कि तुम मेरी तरह फिर से नया रूप नहीं ले सकते। क्या करूँ भाई,
मैं शीघ्र नष्ट होने वाला नहीं हूँ। शीघ्र यानी जल्दी। उसने कहा कि मैं जल्दी नष्ट होने वाला नहीं हूँ। अपने को दूसरों से अच्छा समझने के फेर में उसने कहा कि मैं अपने आप को दूसरों से क्या समझता था? अच्छा समझता था। अपने को दूसरों से अच्छा समझने के फेर में मैं ही मेरी दुर्दशा हुई। उसने कहा कि मैं अपने आप को दूसरों से बहुत ही अच्छा समझता है, इसलिए मेरी यह दुर्दशा यानी बुरी स्थिति हुई है। इतनी देर में सफाई वाला आया और यह कहते हुए पॉलीथीन के रैपर को कूड़े में से भी निकाल कर बाहर फेंक दिया। क्या करूं इस बेकार पॉलीथीन के रैपर का? यह किसी काम का है ही नहीं। अब तो सब कागज़ का इस्तेमाल करना पसंद करते हैं। चलिए बच्चों, अब हम इस पाठ के शब्दार्थ देखते हैं। शब्दार्थ, शब्दों के अर्थ। धूल, मिट्टी, मेरे पीछे दोहराइए। धूल, मिट्टी। खूबसूरती, सुंदरता। खूबसूरती, सुंदरता। घमंड, अहंकार। घमंड, अहंकार। सहमते, डरते। सहमते, डरते। प्रदर्शनी, नुमाइश। प्रदर्शनी, नुमाइश। बुहारते, बुहारते यानी झाड़ू लगाते। बदसूरत, बदसूरत यानी कुरूप। बदसूरत यानी कुरूप। छींटदार, रंग बिरंगे। छींटदार यानी रंग बिरंगे। इस्तेमाल, प्रयोग। इस्तेमाल, प्रयोग। अब बच्चों हम मुहावरे देखते हैं और उनका अर्थ देखते हैं। मुंह बनाना, चेहरे पर अप्रसन्नता का भाव प्रकट होना। मुंह बनाना, चेहरे पर अप्रसन्नता का भाव प्रकट होना। यह मूंग और मसूर की दाल। अपनी हैसियत से बढ़ चढ़कर बात करना। यह मूंग और मसूर की दाल, इसका अर्थ है बच्चों अपनी हैसियत से बढ़ चढ़कर बात करना। चलिए अगला देखते हैं बच्चों। अब है पाठ 16, पॉलीथीन का रैपर। मौखिक प्रश्न उत्तर दीजिए। हमारा पहला क प्रश्न है, दीपू के घर के स्टोर रूम में धूल क्यों जमी हुई थी? दीपू के घर के स्टोर रूम में धूल क्यों जमी हुई थी? उत्तर है हमारा, दीपू के घर के स्टोर रूम में धूल जमी हुई थी क्योंकि महीनों से उसे किसी ने नहीं खोला था। दीपू के घर के स्टोर रूम में धूल जमी हुई थी क्योंकि महीनों से उसे किसी ने नहीं खोला था। दूसरा प्रश्न है हमारा, दीपू ने गिफ्ट रैपर स्टोर में क्या सोचकर डाल दिया? दीपू ने गिफ्ट रैपर स्टोर में क्या सोचकर डाल दिया? उत्तर है हमारा, दीपू ने गिफ्ट रैपर स्टोर में यह सोचकर डाल दिया कि सुंदर है, कभी कहीं काम आ जाएगा। दीपू ने गिफ्ट रैपर स्टोर में यह सोचकर डाल दिया कि सुंदर है, कभी कहीं काम आ जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। पॉलीथीन के रैपर को गुस्सा क्यों आया? पॉलीथीन के रैपर को गुस्सा क्यों आया? उत्तर है हमारा, पॉलीथीन के रैपर को गुस्सा आया क्योंकि कागज के रैपर का कुछ भाग पॉलीथीन के रैपर के ऊपर आ गया था। उत्तर है हमारा, पॉलीथीन के रैपर को गुस्सा आया क्योंकि कागज के रैपर का कुछ भाग पॉलीथीन के रैपर के ऊपर आ गया था। अगला प्रश्न है हमारा, माँ ने दीपू को बेकार सामान निकालने के लिए क्यों कहा? माँ ने दीपू को बेकार सामान निकालने के लिए क्यों कहा? उत्तर है हमारा, माँ ने दीपू को बेकार सामान निकालने के लिए कहा क्योंकि वह स्टोर रूम को साफ करना चाहती थी। माँ ने दीपू को बेकार सामान निकालने के लिए कहा क्योंकि
वह स्टोर रूम को साफ करना चाहती थी। अगला प्रश्न है हमारा, बेकार चीजों के ढेर को कौन उठाकर ले गया? प्रश्न है हमारा, बेकार चीजों के ढेर को कौन उठाकर ले गया? उत्तर है, बेकार चीजों को ढेर को कबाड़ी वाला उठाकर ले गया। बेकार की चीजों के ढेर को कबाड़ी वाला उठाकर ले गया। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। लिखित प्रश्न नंबर 1, रिक्त स्थानों को भरिए। बच्चों यहाँ पर खाली स्थान दिए हैं जिन्हें हमें उचित शब्द से भरना है। पहला है, एक दिन दीपू को किसी ने एक डैश दिया। अब हम यहाँ पर भरेंगे उपहार। इस वाक्य को पढ़ेंगे, एक दिन दीपू को किसी ने एक उपहार दिया। पॉलिथीन का गिफ्ट रैपर सचमुच बहुत ही डैश था। अब यहाँ हमने भरा है सुंदर। पॉलिथीन का गिफ्ट रैपर सचमुच बहुत ही सुंदर था। अगला प्रश्न है, कलाकार ने कागज से एक खूबसूरत डैश बनाया। कलाकार ने कागज से एक खूबसूरत कार्ड बनाया। हम यहाँ क्या भरेंगे बच्चों? कार्ड। सफाई वाले ने पॉलिथीन के रैपर को डैश में डाल दिया। अब हम भरेंगे कूड़े। क्या भरेंगे यहाँ पर? कूड़े। चलिए अब इसको पढ़ते हैं। सफाई वाले ने पॉलिथीन के रैपर को कूड़े में डाल दिया। अगला है हमारा, स्कूल में पुराने कागजों से बनी कार्डों की डैश लगी थी। स्कूल में पुराने कागजों से बनी कार्डों की प्रदर्शनी लगी थी। चलिए अगला देखते हैं। किसने कहा? क, मैं तुम्हारी तरह गलकर खत्म होने वाली चीज नहीं है। यह वाक्य किसने कहा बच्चों? हमने पाठ में पढ़ा है। उत्तर आएगा पॉलिथीन के रैपर ने। अगला है हमारा, बदसूरत ही सही पर रहना तो अब यही है। ये वाक्य किसने कहा था बच्चों? उत्तर है हमारा कागज के रैपर ने। किसने कहा था बच्चों? कागज के रैपर ने। क्या करूं इस बेकार पॉलिथीन के रैपर का? क्या करूं इस बेकार पॉलिथीन के रैपर का? हमारा उत्तर है सफाई वाले ने। किसने कहा बच्चों? सफाई वाले ने। अगला है हमारा, दीपू तुम अपना बेकार सामान निकालो। दीपू तुम अपना बेकार सामान निकालो। किसने कहा था बच्चों? मम्मी ने। किसने कहा था? मम्मी ने। चलिए अगला देखते हैं। तुम मुझे इतना क्यों सताते हो? किसने कहा था बच्चों ये बात? कागज के रैपर ने। किसने कहा था? कागज के रैपर ने। नंबर 3, उत्तर लिखिए। क, पॉलिथीन के रैपर को अपनी खूबसूरती पर घमंड क्यों हो गया था? प्रश्न है हमारा, पॉलिथीन के रैपर को अपनी खूबसूरती पर घमंड क्यों हो गया था? उत्तर है हमारा स्टोर रूम में रखी सभी चीजों के द्वारा अपनी खूबसूरती की प्रशंसा सुनते सुनते पॉलिथीन के रैपर को अपनी खूबसूरती पर घमंड हो गया था। उत्तर क्या है बच्चों हमारा? स्टोर रूम में रखी सभी चीजों के द्वारा अपनी खूबसूरती की प्रशंसा सुनते सुनते पॉलिथीन के रैपर को अपनी खूबसूरती पर घमंड हो गया था। चलिए अगला देखते हैं बच्चों। ख, कागज का रैपर पॉलिथीन के रैपर के किस व्यवहार से दुखी हो गया? कागज का रैपर पॉलिथीन के किस व्यवहार से दुखी हो गया बच्चों? उत्तर है हमारा पॉलिथीन का रैपर कागज के रैपर से चिढ़ता था और हर समय उसे नीचा दिखाने की कोशिश करता था।
उसके इस व्यवहार से वह दुखी हो गया। पॉलिथीन का रैपर कागज के रैपर से चिढ़ता था और हर समय उसे नीचा दिखाने की कोशिश करता था। उसके इस व्यवहार से वह दुखी हो गया। अगला प्रश्न है, कागज के रैपर का नया रूप कैसा था? उत्तर है हमारा, कागज के रैपर का नया रूप बहुत ही खूबसूरत रंग में था, जिस पर छोटे छोटे छींटदार फूल भी बने थे। कागज के रैपर का नया रूप बहुत ही खूबसूरत रंग में था, जिस पर छोटे छोटे छींटदार फूल भी बने थे। अगला प्रश्न है हमारा, सफाई वाले ने पॉलिथीन के रैपर को कूड़े में क्यों डाल दिया? सफाई वाले ने पॉलिथीन के रैपर को कूड़े में क्यों डाल दिया? इसका उत्तर है बच्चों, सफाई वाले ने पॉलिथीन के रैपर को कूड़े में इसलिए डाल दिया क्योंकि उसे वह बेकार लगा। सफाई वाले ने पॉलिथीन के रैपर को कूड़े में इसलिए डाल दिया क्योंकि उसे वह बेकार लगा। चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, कार्ड बने कागज के रैपर को पॉलिथीन के रैपर को देखकर कैसा लगा? उत्तर है हमारा, कार्ड बने कागज के रैपर को पॉलिथीन के रैपर को देखकर बहुत दुख हुआ। कार्ड बने कागज के रैपर को पॉलिथीन के रैपर को देखकर बहुत दुख हुआ। चलिए बच्चों अगला देखते हैं हम क्या है। भाषा बोध। नंबर 1, ढेर शब्द समूहवाचक संज्ञा का ज्ञान कराता है। ढेर किस किस चीज का हो सकता है लिखिए। यहाँ पर जो ढेर शब्द है वो किस संज्ञा का बोध कराता है हमें? समूहवाचक संज्ञा का। तो हम देखते हैं यहाँ हम किस किस चीज का ढेर लिख सकते हैं। पहला है का, डैश का ढेर, तो हमने लिखा है कूड़े का ढेर। खा, डैश का ढेर, हमने भरा है फलों का ढेर। ग, डैश का ढेर, हमने भरा है अनाज का ढेर। डैश का ढेर आप लिख सकते हैं मिट्टी का ढेर। डैश का ढेर हम लिख सकते हैं सब्जी का ढेर। डैश का ढेर हम लिख सकते हैं पत्थरों का ढेर। किसी भी चीज का ढेर हम लिख सकते हैं। तो ये किसके अंतर्गत आएगा? समूहवाचक संज्ञा के अंतर्गत। चलिए आगे देखते हैं। समूहवाचक संज्ञा शब्द लिखिए। यहाँ पर हमें समूहवाचक संज्ञा शब्द का प्रयोग करना है। चलिए, पहला चाबियों का गुच्छा। क्या लिखेंगे हम? चाबियों का गुच्छा। पक्षियों का झुंड। पक्षियों का झुंड। लकड़ी का गट्ठर। लकड़ी का गट्ठर। लोगों की भीड़। लोगों की भीड़। भेड़ों का झुंड। भेड़ों का झुंड। चलिए नंबर 3, पाठ से ढूंढकर एक शब्द लिखिए। बच्चों हमें यहाँ पर एक शब्द में उत्तर देना है। हम पहला वाक्य पढ़ेंगे। जहाँ वस्तुएं नुमाइश के लिए रखी हों। जहाँ वस्तुएं नुमाइश के लिए रखी हों, क्या कहते हैं? प्रदर्शनी। प्रदर्शनी। क्या कहते हैं? प्रदर्शनी। ख, रद्दी वस्तुएं खरीदने और बेचने वाला। रद्दी वस्तुएं खरीदने और बेचने वाला उसे क्या कहते हैं बच्चों? कबाड़ी वाला। क्या कहते हैं? कबाड़ी वाला। किसी कला का विशेष जानकार। किसी कला का विशेष जानकार क्या कहेंगे बच्चों? कलाकार। क्या कहेंगे? कलाकार।
बिक्री हेतु रखे सामान को लपेटने के लिए प्रयुक्त कागज। बिक्री हेतु रखे सामान को लपेटने के लिए प्रयुक्त कागज क्या कहते हैं बच्चों? रैपर। क्या कहते हैं? रैपर। चलिए आगे देखते हैं। इन क्रिया शब्दों के विलोम रूप लिखिए। यहाँ पर हमें क्रिया शब्द दिए गए हैं जिनका कि हमें विलोम रूप लिखना है। विलोम तो आपको मालूम है बच्चे, उल्टे अर्थ वाले शब्द। चलिए पहला है हमारा बेचना। तो बेचने का विलोम क्या होगा? खरीदना। बेचना, खरीदना। दूसरा हमारा है निकालना। निकालना का क्या होगा? रखना। निकालना, रखना। उठाना। उठाना का गिराना। उठाना का विलोम क्या होगा बच्चों? गिराना। बोलना। बोलने का विलोम चुप रहना। बोलना, चुप रहना। आना तो क्या होगा बच्चों? जाना। आना, जाना। हंसना, रोना। हंसना, रोना। छोड़ना, पकड़ना। छोड़ना, पकड़ना। खोलना, बंद करना। खोलना, बंद करना। तो ये बच्चों हमने क्या देखे? क्रिया शब्दों के विलोम रूप। चलिए अगला देखते हैं। अगला है गृहकार। पहला प्रश्न है, शब्दों के अर्थ याद करके कॉपी में लिखना है। आपको शब्दार्थ याद करना है और अपनी कॉपी में लिखना है। प्रश्नों के उत्तर याद करो और लिखो। प्रश्नों के उत्तर भी आपको याद करना है और अपनी कॉपी में लिखना है। कोई 4 क्रिया शब्दों के विलोम रूप लिखिए। आप कोई भी 4 क्रिया शब्द ले सकते हैं और उनके विलोम रूप आपको लिखना है। तो बच्चों आज हमने क्या सीखा? आज हमने पॉलीथीन का रैपर पाठ को पढ़ा, समझा और इसके अलावा हमने इस पाठ के शब्दार्थ, प्रश्नों के उत्तर, किसने कहा, खाली स्थान भरो, समूहवाचक संज्ञा, क्रिया शब्द के विलोम रूप, ये सारी चीज़ें हमने इस पाठ के अंतर्गत सीखी और समझी। तो बच्चों आज की कक्षा में बस इतना ही। अगली कक्षा में हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।